भगवान शबरी के द्वार के बाहर खड़े हैं और मतंग ऋषि मृत्यु के पूर्व शबरी को कहकर गए हैं कि शबरी, इसी कुटिया में यही इसी आंगन में बैठकर भजन करना, एक दिन तेरे द्वार पर स्वयं चलकर श्री राम आएंगे। शबरी ने कहा, बाबा जी मैं तो जानती नहीं कि राम कैसे होते। गुरुदेव ने कहा, बिटिया पुरुष वेश में पहली बार जो भी तेरे द्वार पर आए समझना राम ही आए हैं, राम के अलावा कोई नहीं आए। शबरी ने ये नहीं पूछा बाबा कब आए। गुरुदेव ने कहा है गुरु की वाणी असत्य नहीं होती, आएंगे। और इस भरोसे के साथ बैठ गई। उस समय इस लड़की की आयु 18 वर्ष की थी, शादी के मंडप से भागी थी। और जिस दिन राम आए हैं उस दिन इसकी आयु 82-83 वर्ष की बूढ़ी हो चुकी थी, दांत उखड़ चुके थे। ये कीर्तन कर रही है रामा रामा रटते रटते। भगवान द्वार खटखटा रहे हैं, शबरी द्वार खोलो, शबरी द्वार खोलो, कुंडी खटखटा रहे हैं। और मैं बार बार आग्रह करता हूं, जिन परिवारों में संध्या के समय परिवार के छोटे बड़े सभी लोग बैठकर भगवान के नाम का थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारका नाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते। पहले भारत में हुआ करता था, अब कीर्तन नहीं होता, अब कलह होती है सायंकाल। इधर मतंग ऋषि की चेतना मडरा रही थी, सोच रही थी भगवान द्वार पर खड़े, ये कीर्तन में लगी कहीं लौट न जाए। तो चेतना ने पुकार कर कहा, अरे शबरी देख। शबरी ने सोचा गुरुजी की सी आवाज है, लेकिन गुरुजी तो 70 साल पहले खत्म हो चुके, गुरुजी कहां से आ गए। तो लगा मेरा भ्रम होगा, फिर कीर्तन करने लगे। फिर चेतना ने कहा, अरे शबरी देख। चेतना से रहा नहीं गया, चेतना बोल पड़ी, अरे शबरी देख तेरे द्वार पर राम आए। गुरुदेव याद आ गए, मेरे गुरुदेव कहकर गए थे तेरे द्वार पर एक दिन राम स्वयं चल कर आए। तो जब तक शिष्य को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, गुरु को किसी न किसी रूप में बार बार आना पड़ता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में कोई न कोई मार्गदर्शन करने वाला, और गुरु वो जो हमको अंदर से सुधार दे, जो हमारे स्वरूप को ही न बदले, हमारे स्वभाव को बदल दे, हमारी प्रवृत्ति को बदल दे, हमारी चिंतन को बदल दे, हमारी चेतना को बदल दे।